हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी बीपीएससी, सो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है, इंडिपेंडेंस से पहले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ये सब इंडिपेंडेंस मूवमेंट से पहले किए हुए प्रयास थे या ट्राई थे जो कि कुछ पर्सनालिटीज़ ने समझा और किया था। सो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कि कुछ सोसाइटी में और कुछ रिलीजन के अंदर चेंजेस करने की उस टाइम पे ज़रूरत महसूस हुई थी, तो इसीलिए ये मूवमेंट चला गया था। 19 से अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें सोशल इनइक्वालिटीज़, ठीक है, आउटडेटेड कस्टम और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया गया था कि भाई जो पुराने समय से चले हुए आ रहे कस्टम है, जैसे कि विडो सती को जला देना है ना जिंदा उसके पति के डेथ के बाद, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज एंड इनइक्वालिटीज़ मैन एंड वुमेन के बीच में, सो इन सबको चैलेंज कर रहा था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के। सो इसमें मेनली जो इम्पॉर्टेंट नाम या इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने इस मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, राजा राम मोहन रॉय का सबसे पहला नाम आता है। फिर ज्योतिबा फुले, ये भी अनटचेबल थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, सती, चाइल्ड मैरिज जैसे प्रैक्टिसेस को भी चैलेंज किया था, इसके अगेंस्ट गए थे, इन सबको ख़त्म करने की मांग की थी। कास्ट इक्वालिटी की डिमांड की थी, कास्ट इनइक्वालिटी को हटाओ, कास्ट इक्वालिटी को बनाओ। वुमेन का राइट उनको दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट ने। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मॉडर्न आइडियाज़ के साथ चेंज करना, जैसे कि पहले के टाइम में एक तो एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, और अगर गलती से एजुकेशन लिया भी जा रहा तो ज़्यादातर मेंस को दिया जाता था, लड़कियों का कोई लेना देना नहीं था। सो ये जो राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने समझा कि मॉडर्न आइडियाज़, मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन कितनी नेसेसरी है। सो इन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को साथ में ले के चलते हुए मॉडर्न एजुकेशन को, मॉडर्न आइडियाज़ को उसके साथ जोड़ा, जो कि ज़रूरी हो गया था उस टाइम पर। और सोशल अवेयरनेस, लोग वही पुराने कस्टम, पुरानी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, इनइक्वालिटीज़, जेंडर डिस्पैरिटीज़ में जी रहे थे, तो उन सबको चैलेंज किया और सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने इंस्टीट्यूशन बनाए, उस टाइम पे मिली ज़्यादातर जो भी इंस्टीट्यूशन बने वो समाज पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर थे। सो आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, ब्रह्मो समाज है ना, इसके अलावा वेद समाज। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम पे बनने वाले इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, सती, चाइल्ड मैरिज, इन सबको ख़त्म करने में और सुधार लाने में। सो आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्टेब्लिश किया था। ये नॉर्थ इंडिया में हिंदू रिलीजन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियन में। सो नॉर्थ इंडिया में हिंदू रिलीजन को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। 1875 में आर्य समाज को स्टार्ट किया गया था, और दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर का भी टाइटल दिया गया। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास, की वेदास की तरफ वापस जाओ, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी को भी पढ़ना ज़रूरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनवाए, मॉडर्न भी और ट्रेडिशनल भी। सो मॉडर्न जैसे डीएवी, आज के टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन्हीं के नाम पे। ये मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करता था, जैसे ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस, और आज के टाइम पे भी हर जगह पे इसके ब्रांच है। और दूसरा गुरुकुल्स, जो कि संस्कृत और वेदास और आयुर्वेद जैसे एजुकेशन पे फोकस करता है। इसके अलावा सत्य शोधक और आर्य समाज में ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जी के गोखले जैसे भी पर्सनैलिटीज़ ने सपोर्ट किया था, ठीक है। और सत्य शोधक समाज, ये इसको ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी कहते हैं, सत्य शोधक, सच की राह पे। ज्योतिबा फुले ने इसको स्टार्ट किया था, 1827 से 1819 तक काम किया था, महादेव गोविंद रानाडे के साथ मिलके। पहला हिंदू ऑर्फनेज भी ज्योतिबा फुले ने ही बनवाया था। एंड एजुकेशन, सोशल सर्विस, कास्ट सिस्टम पे फोकस करता था सत्य शोधक समाज।
राजा बाली ये सिंबॉलिक गॉड मानते थे एंड विडो रीमैरिज भी स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र में इसी समाज द्वारा। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्योंकि महाराष्ट्र से, क्योंकि ज्योतिबा फुले थे, तो विडो रीमैरिज का वहाँ पे चलन चलने लगा। ब्रह्मो समाज 19वीं सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ, राजा राम मोहन रॉय ने किया था 1774 से 1833 का। और राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। डार्क मिडल एजेस से मॉडर्न एज ऑफ एनलाइटमेंट तक इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया राजा राम मोहन रॉय ने। 1828 पे ब्रह्मो सभा स्टैब्लिश की, जो कि बाद में नाम चेंज होकर ब्रह्मो समाज के नाम से लोग जाने लगे। इसके अलावा यंग बंगाल इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको हेनरी विवेन डेरोजियो ने किया था। ये जाहिर सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है इंडिया नहीं थे, बाहर के फॉरनर थे। 1809 से 1831 तक यंग बंगाल इंस्टीट्यूशन काम करता रहा। इंडो इंडियन टीचर थे ये, ठीक है। इसके अलावा ताराचंद चक्रवर्ती एंड बंदोपाध्याय, इसके अलावा कृष्णा मोहन, राम गोपाल घोष ने भी इसमें यंग बंगाल में आगे कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे ज्ञान प्रसारक मंडलीज, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सेवा सदन, वेद समाज, जस्टिस मूवमेंट। इसमें मेनली था कि जो ब्राह्मण्स वगैरह थे, जैसे वो संस्कृत पढ़ते थे या जॉब वगैरह इन्हीं को मिलती थी, जो अनटचेबल्स उनको नहीं मिलती थी। सो जस्टिस मूवमेंट में जॉब्स की डिमांड करने लगे थे, जो अनटचेबल्स लोग थे अपने राइट्स की डिमांड करने लगे थे। सो काफ़ी यूनिक टाइप ऑफ मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्टेप बाय सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, इसको सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्टार्ट किया था, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन पे ये फोकस करवाना चाहते थे। इसके अलावा सुद्दी मूवमेंट, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्टार्ट किया था। सुद्दी मूवमेंट के अंदर मेनली था कि जो लोग हिंदू रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे थे वो दोबारा से हिंदू रिलीजन की तरफ वापस आ जाए। इसके अलावा अहमदिया मूवमेंट, ये भी मुस्लिम कम्युनिटी फोकस करता था। 1889 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसको जिहाद को अपोज किया, मतलब कि जो नॉन मुस्लिम रिलीजन है उसके खिलाफ कोई भी वॉर वगैरह ना करना। सिंह सभा मूवमेंट अमृतसर में 1873 में बनाया गया। खालसा स्कूल इसके जरिए खोले गए, एजुकेशन का एक नया साधन बना। इसके अलावा देवबंद स्कूल, जो कि मुस्लिम उलामाज ने इसके अंदर कुरान और हदीस को आगे फोकस लाने की कोशिश की। लोग मॉडर्न जो एजुकेशन अडॉप्ट कर रहे थे उसके खिलाफ जाके कि भाई नहीं, कुरान को ही पढ़ो और हदीस को। इसके अलावा देवबंद स्कूल, जो कि उलामाज ने, मुस्लिम उलामाज ने स्टार्ट किया था, इसमें कुरान और हदीस की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। 1866 में बनाया गया था। मोहम्मद कासिम मनूतवी एंड राशिद अहमद गंगोई के कॉन्ट्रीब्यूशन से, और सहारनपुर यूपी में था बेस। सो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे सोशल अपलिफ्टमेंट किया गया, कास्ट अपलिफ्टमेंट किया गया, यानी कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, अनटचेबल्स को अनटचेबल ना समझना, उनको भी सेम राइट्स देना, सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना, एवरीथिंग। वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन बहुत ज़्यादा किया गया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर। वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें लड़कियों को भी हक दिया गया पढ़ने का, लिखने का, अपने राइट्स दिखाने का, उनको राइट दिया गया। नेशनल कॉन्शियसनेस, काफ़ी ज़्यादा लोग अब समझने लगे कि यस, ब्रिटिश के कब्जे से हमें बचना है, हमें आज़ादी चाहिए। नेगेटिव इम्पैक्ट है कॉम्युनलिज्म बढ़ा, मतलब रिलीजन के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ। पार्टीशन का सीट, तभी जाके इंडिया पाकिस्तान बटा था, ये भी एक कारण था। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में रिलीजियस डिवीजन हुआ। रीजन स्पेसिफिक रीच, मतलब कुछ कुछ जगह पे जहाँ जहाँ जिस पर्सनैलिटी ने खोला वहीं तक ये रीच हो पाया, क्योंकि तब डिजिटलाइजेशन था नहीं, जहाँ पे फिजिकलिटी थी वहीं तक पहुँच पाया। एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट, अब यहाँ पे हम लोग अपने जैसे कि जीन्स टॉप ज़्यादा अब लोग पहनना पसंद करते, सो ट्रेडिशनल चीज़ों को थोड़ा सा सेटबैक लगा और वेस्टर्न ज़्यादा हो गए इंडिया के अंदर लोग। So this was all about social religious reform movement, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सुद्दी मूवमेंट, वेद समाज, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो थैंक यू, शेयर कर देना।